दोस्तों आपने ऐसे पिलर्स अक्सर सड़कों में और हाईवेज पे देखे होंगे जो दूर दराज से चलते आ रहे हैं। वास्तव में इनके जरिए ही बिजली हमारे घर तक पहुंचाई जाती है। पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को दूर दूर तक पहुंचाने को पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके लिए हाई टेंशन केबल्स का इस्तेमाल होता है। हाई टेंशन केबल मतलब हाई वोल्टेज केबल। पर यह जितना सिंपल लगता है वास्तव में उतना ही चैलेंजिंग है। इस वीडियो में आज हम पावर ट्रांसमिशन के सारे प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है, लेकिन ऐसे प्लांट सिटीज से काफ़ी दूर होते हैं। इसलिए इनमें जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को दूर सिटीज तक पहुंचाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स लगाई जाती हैं, जिन्हें हम सड़कों पर पिलर्स में देखते हैं। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जिनका सामना पावर ट्रांसमिशन में करना पड़ता है। इन पावर केबल्स का अपना एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, जो कि केबल की लेंथ पर डिपेंडेंट होता है। अब क्योंकि इन केबल्स की लंबाई बहुत अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी अधिक हो जाता है और इसका रिजल्ट पावर लॉस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एक तरफ तो हम पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और दूसरी तरफ अगर इस इलेक्ट्रिक पावर का फिजूल का लॉस ट्रांसमिशन में ही हो जाए तो ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है, जिसको कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। चलिए अब हम लोग इसको फिजिक्स की थ्योरी और फॉर्मूला से समझते हैं। इलेक्ट्रिक वायर का रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। इसी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स का रेजिस्टेंस भी हाई होता है। जब वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तब उसमें हीटिंग की वजह से जो पावर लॉस होता है उसका फॉर्मूला है ये। इस पावर लॉस को कम करने के दो तरीके हैं। पहला, वायर की रेजिस्टेंस को कम करके, जो कि कुछ हद तक वायर की थिकनेस को इंक्रीज करके हो सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है क्योंकि वायर के थिक होने से वो भारी हो जाएगा। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है। इलेक्ट्रिक करंट को कम करके हम पावर लॉस को कम कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पावर के फॉर्मूले में ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट कम कैसे करें। इसको आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि एक पावर प्लांट है जो एक फिक्स्ड पावर जनरेट करता है। अब इस पावर को ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन चाहिए, जिसका फॉर्मूला है ये। यानी कि उस फिक्स्ड पावर को भेजने के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट कम चाहिए तो वोल्टेज को इंक्रीज करना होगा। बस इसी वजह से हाई टेंशन केबल्स का यूज़ पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है, जिसमें हाई वोल्टेज लेकिन लो करंट होता है, जिसके कि पावर लॉस कम हो जाता है। सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन इनके साथ एक सवाल और आ गया कि वोल्टेज कैसे इंक्रीज करें। इसके लिए ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को पावर प्लांट की तरफ यूज़ करके वोल्टेज को इंक्रीज करके इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं, और दूसरी तरफ यूज़र एंड में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को वापस कम करके हमारे घरों में यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।